हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सभी के सामने 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, तो उसमें जो क्वेश्चन है उनको प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे, समझेंगे किस तरीके से हमें याद करने हैं। जो बच्चे बिल्कुल ट्यूशन पढ़ने में असमर्थ हैं, जहाँ पर फीस देने में असमर्थ हैं, ऐसे बच्चे प्लस में जो फीस देने में जो फीस दे रहे हैं और जो फीस न देने में असमर्थ है, तो दोनों के लिए यानी कि हर बच्चों के लिए यह वीडियो आने वाले एग्जाम में बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि समय निकाल करके वीडियो को जरूर देखें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं आसान से आसान तरीके से आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पर सिखाने में मैं मदद करूंगा आप सभी की। तो ये जो चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट चैप्टर 10वीं क्लास से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हम फर्स्ट भाग में भी लेके आए थे, तो आप उसको देख सकते हैं लाइव क्लास में, मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। जो हमारा चैनल है टॉपर स्टडी दक्ष के नाम से न्यू चैनल क्रिएट किया गया है, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड चार्ज नहीं है, कोई पेड क्लास नहीं है, बिल्कुल फ्री सेवा है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ट्यूशन है। अगर आप लाइव में पढ़ सकते हैं तो लाइव में पढ़ सकते हैं, और वीडियो ऐसे देखोगे तो आप इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, पहला यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं, क्योंकि क्वेश्चन हमने कहीं कहीं से हमने यहाँ पे इंपोर्टेंट स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो इस तरीके से ही हम क्वेश्चन याद करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर 12 दिखाया गया है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखे जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण यानी कि एक एक समीकरण लिखनी है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रियाओं जिसमें ऊष्मा का प्रयोग होता है वो कौन कौन सी समीकरण है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट है और एक ऊष्मा, और यहाँ पे क्विकलाइम, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये इसकी समीकरण है। सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक नाम है, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको CaCO3 कहा जाता है, और यहाँ पर जो क्विकलाइम है CaO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाता है यहाँ पर। तो नंबर 2 का यहाँ पे समीकरण दिया गया है वियोजन क्रिया में प्रकाश, और जो पहले वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे समीकरण दिया गया है, और सेकंड के अंदर यहाँ पे प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिल्वर है, क्लोराइड है 2AgCl, प्रकाश, और प्लस में 2Ag यानी कि सिल्वर प्लस में क्लोरीन Cl2 यहाँ पर उदाहरण दिखाया गया है। आप इस क्वेश्चन को बार बार ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल अवश्य ये समझ में आएगा। अगर ये मोटा मोटा सा आप ये समझोगे कि हमने पढ़ लिया और हो गया, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा।
थोड़ी प्रैक्टिस होती है समीकरणों की। तो वियोजन क्रिया जिसमें विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। पहले हमने ऊष्मा का उदाहरण पेश किया, यहाँ पे समीकरण पेश किया, फिर प्रकाश का, अब विद्युत का वियोजन क्रिया में। तो यहाँ पे 2H2O यानी कि जल और विद्युत। तो यहाँ पर जैसे पहले उदाहरण में बताऊं, उष्मा वालों में इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में उष्मा, तो ये मिलकर के क्या बन गए कि यहाँ पे क्विकलाइम और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बना यहाँ पे। ऐसे ही प्रकाश और सिल्वर क्लोराइड बन करके यहाँ पर सिल्वर प्लस में क्लोरीन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर 2H2O है, यहाँ पे जल है जो, तो विद्युत यानी कि 2H2 हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, यहाँ पे मिलता है हमें H2 ऑक्सीजन। तो 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है, विस्थापन और द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन क्या है? जिसको हम वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व, किसी, दोबारा से मैं लाइन को बताना चाहूंगा, वह अभिक्रिया जैसे कोई क्रिया होती है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दिया गया है, जैसे आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट पे में से कॉपर तांबे का विस्थापन। समीकरण दिया गया Fe यानी कि आयरन और कॉपर सल्फेट है CuSO4, और यहाँ पे बनता है ये FeSO4 है जो आयरन सल्फेट है प्लस में Cu कॉपर बनता है। ठीक है, सेकंड उदाहरण दिया गया है यहाँ पर क्लोरीन द्वारा पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडाइड का विस्थापन। समीकरण यहाँ पर Cl2 यानी कि क्लोरीन और 2Kl पोटेशियम आयोडाइड है ये, और 2KCl पोटेशियम क्लोराइड बनता है यहाँ पर प्लस में आयोडीन यानी कि यहाँ पर I2 यानी AAQ। ठीक है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे यहाँ पर। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया जिसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, और वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक यौगिक आपस में क्रिया करके आयन बदल देते हैं और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखेंगे। एक नंबर का सल्फ्यूरिक अम्ल है कि बेरियम क्लोराइड के साथ में क्या होगी, क्रिया होगी। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है BaCl2, और यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यहाँ पे बेरियम BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा यहाँ पर HCl। ठीक है, और सेकंड नंबर का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और प्लस में सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पर देखेंगे हम सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस में सोडियम जो नाइट्रेट है NaCO3 बनेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखेंगे। यहाँ पर कॉपर है Cu, और पहली तो बात है यहाँ पर जैसा भी माहौल हम बनाएंगे, किसी भी माहौल में रहेंगे तो ऐसे ही लैंग्वेज सीखते हैं। तो हम साइंस की भाषा सीखेंगे तो साइंस की ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से याद होंगे। कोई भी ये ना समझे कि ये समीकरण पता नहीं उटपटांग सी लग रही है, कैसे समझ में आएगी, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगी, क्योंकि ये समीकरण हमें एग्जाम पेपर में देखने को मिलती है। सभी बच्चों से निवेदन है
मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो Cu कॉपर है यहाँ पर, प्लस में सिल्वर नाइट्रेट यानी कि 2AgNO3, और प्लस में यहाँ पे देखेंगे Cu यानी कि कॉपर नाइट्रेट है, NO3 2, और प्लस में सिल्वर A2Ag यहाँ पे बनता है। तो 19वां क्वेश्चन देखेंगे, तेल है। तेल आपने देखा होगा, खाना बनाते हैं तेल के अंदर, है ना, बनाते हैं ना, रिफाइंड वगैरह हो गया, सरसों का तेल हो गया। तो तेल एक वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो तेल एक वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा रहने से ऑक्सीकृत होकर विकृत गंदी हो जा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे कटा हुआ था, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा जाने से ऑक्सीकृत होकर विकृत गंदी हो जाते हैं, इसलिए तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन रोकने के लिए उसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है और जो उपचयन प्रक्रिया को रोकती है। तो आपने देखा होगा, जब दुकान से जो बच्चे कुछ पैकेट के अंदर जो चीजें बंद की होती है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो रखी डाली जाती है, ताकि जो वसायुक्त जो उनके अंदर जो सामान डला होता है, जो चीजें डली होती है, वो खराब ना हो। तो उससे बचाने के लिए ये गैस, इस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दो तीन ये मैंने जो भी क्वेश्चन कराए, दो तीन चार जो भी क्वेश्चन कराए, आज के लिए बस इतना ही। तो तीसरा पार्ट फिर मैं लेके आऊंगा, थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम से, क्योंकि बच्चों को और सब्जेक्ट का भी काम करना होता है, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, सभी का। तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन याद करेंगे, और हमारे जो एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, वहां तक हम आसान तरीके से हम पहुंच सके। तो इसी के साथ में आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारा चैनल है जो टॉपर स्टडी दक्ष के नाम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो हमारी वीडियो है पसंद आई। तो आप और किस टॉपिक पर और वीडियो बनानी चाहिए हमें, क्योंकि हम कंटिन्यू हम पूरी किताब को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट के हिसाब से करें, दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर रोज करेंगे। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।